हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाई स्विस बैंक टैक्स मनी। आखिर स्विस बैंक काले धन को लेता ही क्यों है। और जब भी कभी काले धन की चर्चा होती है तो लोग लगे हाथ स्विस बैंक एवं स्विट्जरलैंड के बैंकों का जिक्र भी जरूर होता है। और जब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे की बात होती है तो हमारी दिलचस्पी बढ़कर आसमान तक पहुंच जाती है। स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा 3 साल से गिर रहा था, लेकिन साल 2017 में कहानी पलट गई। साल दर साल आधार पर तुलना करें तो पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 50% बढ़कर 1.01 अरब स्विस फ्रैंक करीब 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक ने जारी किए, इसलिए शक की गुंजाइश ना के बराबर है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने जो आंकड़े सामने रखे हैं उसके मुताबिक स्विस बैंकों में सभी विदेशी ग्राहकों का पैसा साल 2017 में 3% बढ़कर 1.46 लाख करोड़ स्विस फ्रैंक एवं करीब 100 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये खबर मोदी सरकार को टेंशन भी दे सकती है, क्योंकि वो सत्ता में आने के बाद से ही काले धन पर निशाना लगाने का दावा करती रही है। इसके अलावा जो लोग स्विस बैंकों में पैसा रखने वाले के बारे में भी जानकारी देते हैं, सरकार उन्हें भी फायदा पहुंचाने की बात कहती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक साल 2016 मोदी सरकार के लिए राहत लेकर आया था, क्योंकि इस साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 45% घट गया था। साल 1987 से स्विट्जरलैंड इन आंकड़ों की जानकारी दे रहा है। भारत के मामले में 2016 की गिरावट सबसे बड़ी थी, लेकिन हालिया आंकड़ों ने नई चिंता पैदा कर दी है। एसएनबी के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों का जो पैसा है उनमें व्यक्तिगत रूप से जमा धन बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए, दूसरे बैंकों के जरिए जमा रकम 1,050 करोड़ रुपए और प्रतिभूतियों के रूप में 2,640 करोड़ रुपए शामिल है। साल 2006 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 23,000 करोड़ रुपए था, लेकिन बीते एक दशक में इसमें काफ़ी कमी आई है। जाहिर है कि इन भारी भरकम आंकड़ों के बीच दो सवाल जान उठते हैं। पहला, काला धन जमा करने के लिए लोग ज़्यादातर स्विट्जरलैंड और वहाँ के बैंक को ही क्यों चुनते हैं। और दूसरा, एक काला धन स्विस बैंकों में तक पहुँचता कैसे है। करीब 1 खरब डॉलर काला धन विकासशील देशों से हर साल बाहर जाता है। पहला सवाल जवाब यह है कि स्विट्जरलैंड के बैंक अपने ग्राहकों और उनकी जमा राशि को लेकर गजब की गोपनीयता बरतते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी पसंद है। जेम्स बॉन्ड एवं हॉलीवुड की दूसरी फिल्मों में स्विस बैंक उसके कर्मचारी दिखते हैं, जो एक खास गोपनीयता के साथ काले सूट और ब्रीफकेस में छिपी कंप्यूटर डिवाइस से सारा काम करते हैं। असल ज़िंदगी में स्विस बैंक नियमित बैंकों की तरह काम करते हैं, साथ ही उनके मामले में आने वाली गोपनीयता उनसे खास बनाती है। स्विस बैंकों के लिए गोपनीयता के कड़े नियम कोई नई बात नहीं है, और इन बैंकों ने पिछले 300 साल से यह सीक्रेट छुपाए हुए हैं। साल 1713 में ग्रेट काउंसिल ऑफ जिनेवा ने नियम बनाए थे, जिनके तहत बैंकों को अपने क्लाइंट के रजिस्टर में जानकारी रखने को कहा गया था। पिछले 10 सालों में विकासशील देशों से बाहर जाने वाले काला धन इन देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद और एफडीआई से भी ज़्यादा है। लेकिन इसी नियम में यह भी कहा गया है कि ग्राहकों से जानकारी सिटी काउंसिल के अलावा दूसरे किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। स्विट्जरलैंड में अगर बैंकर अपने ग्राहक से जुड़ी जानकारी किसी को देता है तो यह अपराध है। गोपनीयता के यही नियम स्विट्जरलैंड को काला धन रखने के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब पैसा, सोना, ज्वेलरी, पेंटिंग एवं दूसरे कोई कीमती सामान जमा कराने पर यह बैंक कोई सवाल नहीं करते थे। हालांकि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के बढ़ते मामले की वजह से स्विट्जरलैंड अब उन खातों को आग्रह ठुकराने लगा है जिनकी जड़ें गैरकानूनी होने का संदेह है। इसके अलावा वो भारत एवं दूसरे देश को जानकारी साझा करने के आग्रह पर भी गौर करने लगा है, जो इस बात के सबूत मुहैया कराते हैं कि फला व्यक्ति ने जो पैसा जमा कराया है वो गैरकानूनी है। प्रति सेकंड एक अंक के हिसाब से इतने साल गिनने में लगेंगे, यानी कि 31,709। उसके बाद 67,886 मील ऊंचाई होगी यदि $1 के इतने नोटों की एक पर एक रखा जाए तो 86 बड़ी कंपनियों के मुनाफे के बराबर है। काला धन स्विस बैंकों में पहुंचता कैसे, इसके लिए ये भी है
कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में खाता खोल सकता है। हालांकि अगर बैंक को यह शक होता है कि पैसा जमा कराने वाला व्यक्ति किसी खास सियासी मकसद से ऐसा कर रहा है या जमा कराया जा रहा पैसा कानूनी है, तो आवेदन खारिज कर देगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक स्विट्जरलैंड में करीब 400 बैंक हैं, जिनमें यूबीएस, क्रेडिट स्विस ग्रुप समूह बड़े हैं। इन दोनों के पास सभी बैंकों की बैलेंस शीट का आधे से ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। और किन खातों में सबसे ज़्यादा गोपनीयता मिलती है, इन्हें नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। इस खाते से जुड़ी सारी बातें अकाउंट नंबर के आधार पर होती है, कोई नाम नहीं लिए जाते हैं। बैंक में कुछ ही लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि बैंक खाता किसका है, लेकिन ये अकाउंट आसानी से नहीं मिलते। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पकड़ नहीं जाना चाहते वो बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से चेक सुविधा नहीं लेते। इसके अलावा इन बैंकों के अगर आपका खाता है और आप बंद करना चाहते हो तो कभी भी किया जा सकता है, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। अब अगर बात करें ब्लैक मनी की, तो भारत में अवैध तरीके से वर्जित किया गया काला धन ब्लैक मनी कहलाता है। काला धन वो भी है जिस पर कर नहीं दिया गया हो। ये दो चीज़ों में से एक के कारण हो सकता है। धन को अवैध तरीके जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद से प्राप्त किया। दूसरा, कर संग्रह कारणों से अधिकारियों को धन की सूचना नहीं दी जाती, जिससे अवैध रूप से रहित आय हो जाती है। आर्थिक सिद्धांत में काले धन की कोई स्पष्ट परिभाषा भी नहीं है। तो ये थी आपकी स्विस बैंक से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।